अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फाउंड्री टूल्स की। जब भी वाइवा होता है, ये वाइवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और फंक्शंस बताऊंगा फाउंड्री टूल्स की। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम टूल्स को देखते हैं जो हम फाउंड्री में यूज़ करते हैं। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट टूल, दिस इज़ कॉल्ड अ पैटर्न। सो पैटर्न इज़ द रिप्लिका ऑफ द कास्ट। जो हमने चीज़ बनानी होती है तो उसी का रिप्लिका हूबहू पैटर्न होता है। और ये जो पैटर्न है ये वुडन पैटर्न है और ये पैटर्न कहलाता है स्प्लिट पैटर्न, क्योंकि ये दो हिस्सों में स्प्लिट हुआ है और ये ज्वाइन होता है वापस में विद दीज पिंस आर कॉल्ड डबल पिंस। ये जो पिंस आप यहाँ पे दो देख रहे हैं, तो यहाँ पे रिसेशन है, इसका होल है यहाँ पे और इसी होल में जाता है, तो ये स्प्लिट पैटर्न कहलाया जाता है। इट इज़ मेड ऑफ टू पीसेस। तो ये तो हुआ स्प्लिट पैटर्न। और एक और टाइप होता है पैटर्न का, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिंगल पीस पैटर्न भी कहलाया जाता है और ये सॉलिड पैटर्न होता है। और जब हम पैटर्न सैंड में रखते हैं तो फिर पैटर्न को हमने रिमूव करना होता है और नीचे रह जाती हैं इसकी कैविटी सैंड में, ग्रीन सैंड में। तो इसको रिमूव करना जब हमें करना होता है तो हम स्क्रूज का यूज़ करते हैं। देख लीजिए इसमें सुराख दो है और यहाँ पे स्क्रूज हम लगाते हैं, इस तरह से स्क्रूज हम लगाते हैं जैसे यहाँ पे आपने देखा। तो फिर ये इस पैटर्न को हम शेक करते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं और यहाँ पे हिट करते हैं, तो फिर इसको लिफ्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्क्रूज। तो स्क्रूज हमें पैटर्न को रिमूव करने के काम आता है या शेक करने के काम आता है, सॉलिड पीस पैटर्न। सो दिस वाज अबाउट द पैटर्न। एक और इंपॉर्टेंट टूल जो होता है फाउंड्री में हमारे, वो होती है हमारी ट्रॉवल्स। तो ये हमारी ट्रॉवल्स हैं। ट्रॉवल्स यूज होते हैं, एक तो सैंड मिक्सचर को मिक्स करने के काम आता है और दूसरा फ्लैटन करने के काम आता है। जो सरफेसेस होती है सैंड की सरफेसेस, उनको फ्लैटन करने के काम आता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉवल्स हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे ट्रॉवल्स हैं, इनका हैंडल्स आप देख लीजिए, प्लास्टिक के हैंडल्स हैं और मेटालिक पोर्शन है ये ट्रॉवल्स। ये ट्रायंगुलर ट्रॉवल है, ट्रेपेजॉइडल ट्रॉवल है और हॉट टाइप ट्रॉवल्स हैं। So these are the different types of trowels which we use in foundry shop for flattening the surface। कौन सी surface? Sand, green sand surface को flatten करने के काम आता है या sand mixture को हमें mix करने के काम आता है। So next जो important tool है that is the rammer। ये रैमर होता है। इससे हम क्या करते हैं, सैंड को हम रैम करते हैं। जब हम फिल करते हैं बॉक्स में सैंड तो फिर इससे रैमिंग करते हैं, इससे इसको दबाते हैं, सैंड को जेंटली हम रैम करते हैं। क्योंकि हमने कंपैक्ट रैम, हार्ड रैमिंग नहीं करनी होती है, कंपैक्ट रैमिंग करनी नहीं होती है, बहुत जेंटल रैमिंग करते हैं। और ये सर्कुलर रैमर है। रैमर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये मेरे हाथ में दोनों मेटालिक से बने हैं, मेटल से बने हैं और दिस इज कॉल्ड पिन रैमर। ये पिन रैमर हमें यूज होता है कॉर्नर जहां पे होते हैं बॉक्सेस, मोल्डिंग फ्लास्क के बॉक्सेस, वहां पर रैमिंग करने के काम आता है। तो आप देख सकते हैं इनका फंक्शन। और ये जो बने हैं मेटल से बने हैं राउंड रैमर एंड दिस पिन रैमर। पिन रैमर कॉर्नर्स पे जहां पे सैंड होती है उसको रैम करने के काम आता है। बच्चों मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज द वाइवा इज कंसर्न। एक और इंपॉर्टेंट टूल जो होते हैं दोज आर द स्लीक्स। ये स्लीक्स होती हैं। अगर मोल्ड कैविटी जो हम क्रिएट करते हैं ग्रीन सैंड से, अगर वो ब्रोकन हो जाए या डैमेज हो जाए, इन स्लीक्स से हम उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो स्लीक्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीक्स होते हैं, इन स्लीक्स से हम मोल्ड कैविटी को रिपेयर करते हैं। तो दिस वाज अबाउट द स्लीक्स। एक और इंपॉर्टेंट टूल जो होता है दैट इज जो हमारी सैंड होती हैं या हमारी जो क्ले होती हैं जिससे ग्रीन सैंड बनी होती है, तो हम ये रिडल यूज करते हैं। रिडल हमने क्या करता है ये रिमूव करता है फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द सैंड और द क्ले। तो ये रिडलिंग प्रोसेस करते हैं, जैसे आपने आटा छाना होगा इसी तरह से इसमें भी हम सैंड डालते हैं और उसको छानते हैं या रिडल, उसको हम कहते हैं रिडलिंग। तो ये स्टैंडर्ड साइज की मैश इसमें लगी होती है और ये इसका फ्रेम है। यहाँ पे जो इसका गोल सरफेस आप देख रहे हैं स्टील का फ्रेम है और एक स्टैंडर्ड साइज की मैश होती है। तो ये रिडलिंग के, इसको हम रिडल कहते हैं और ये रिडलिंग के काम आता है, छानने के काम आता है। एक और इंपॉर्टेंट जो टूल, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज द फ्लास्क। दिस इज कॉल्ड द मोल्डिंग फ्लास्क। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दो फ्लास्क्स हैं ये, और जो नीचे वाला फ्लास्क होता है उसको हम कहते हैं ड्रैग। सो दिस इज द ड्रैग फ्लास्क एंड जो इस ड्रैग के ऊपर लगता है दैट इज कॉल्ड द कूप फ्लास्क। तो दो फ्लास्क्स मैंने यहाँ पे दिखाए और इसी फ्लास्क में हम क्या करते हैं, इसी फ्लास्क में हम यहाँ पे पैटर्न को सेंटर पे रखते हैं विदाउट दीज स्क्रूज। तो इसी में हम सैंड फिर पैक करते हैं और जब सैंड हम पैक करते हैं तो फिर हम रैमर से उस सैंड को रैम करते हैं। तो रैम जब हम करते हैं सैंड, फिर हम इस
फ्लॉस को अपसाइड डाउन करते हैं, जो इसका ऊपर वाला साइड है इसको नीचे की ओर रखते हैं, फिर यहाँ पे फिट करते हैं, फिर दूसरा इसमें भी हम डालते हैं सैंड। तो अगर हमने जब सैंड डाली होती हैं तो सैंड में एक क्वालिटी होती है, दैट क्वालिटी इज कॉल्ड परमेबिलिटी, उसमें होनी चाहिए। अगर सैंड में परमेबिलिटी कम है, जो परमेबिलिटी का मतलब हुआ गैसेस को अलाउ करना एस्केप करने के लिए, ताकि गैसेस एंट्रैप नहीं हो जाए ग्रीन सैंड में, इसीलिए हम एक और टूल का यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द वेंट रॉड। तो इस वेंट रॉड से हम क्या करते हैं, जो सैंड होती है, जो इसमें पैक सैंड होती है, और उसमें हम वेंट होल्स करते हैं इस रॉड्स की मदद से, ताकि जो सैंड में जो गैसेस प्रोड्यूस हो जाए, जब मोल्टन मेटल कैविटी में डाला जाए तो वो गैस एस्केप हो जाए उन होल से जो हमने क्रिएट किए हैं इस वेंट रॉड से। तो वेंट रॉड, तो ये तो वेंट रॉड का हुआ। अब और एक और टूल है जो यहां पे हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ बार। तो ये स्ट्राइक ऑफ बार हम यूज कहां पे करते हैं, जब हम इसमें सैंड फिल करते हैं, जो भी एक्सेस सैंड होती है तो उसको रिमूव करने के लिए, ऐसे रिमूव करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। तो ये वुडन होता है, किसी किसी जगह पे आप देख सकते हैं स्टील का भी बना होता है। तो ये जो स्ट्राइक ऑफ बार है, ये एक्सेस सैंड जो मोल्डिंग फ्लास्क्स में होती है उसको रिमूव करने के काम यहां पे आता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्राइक ऑफ बार। सो एक इंपॉर्टेंट टूल जो यहां पे है, दैट इज कॉल्ड द क्रूसिबल। सो ये हमारा क्रूसिबल है जिसमें हम मोल्टन मेटल प्रिपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे इसका नोजल है जहां से हम कैविटी में इसको डालते हैं, और ये होल्ड करने के काम आता है, ये वाला जो साइड है। तो ये मेटल का बना होता है क्रूसिबल। तो इसमें हम जो भी इस मेटल से लोअर टेम्परेचर के जो भी मेटल्स होते हैं, तो इसमें हम वो स्क्रैप डालते हैं और फिर इसको हीट करते हैं फर्नेस पे। तो फिर मोल्टन मेटल इस क्रूसिबल में प्रिपेयर होता है। आप देख सकते हैं इसमें हम क्रूसिबल में मोल्टन मेटल प्रिपेयर करते हैं। हम डिफरेंट जो इसमें जो स्क्रैप मेटल होता है, तो स्क्रैप मेटल में इसमें डाल के हम यहाँ पे इसको मोल्टन स्टेट में लाते हैं। लेकिन जब ये रेड हॉट हो जाता है तो रेड हॉट में एक इंपॉर्टेंट टूल हम यूज करते हैं, तो इसको होल्ड करने के लिए, दिस वन लाइक दिस, ये जब ये रेड हॉट है तो इसको हम यहां से हम उठाते हैं इस तरह से, ताकि हम इसको मोल्ड कैविटी में डालें। तो दिस टूल इज कॉल्ड द टोंग। तो ये टोंग हमें क्रूसिबल को होल्ड करने के काम आता है। तो ये टोंग भी हम यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एज फार एज द फाउंड्री और द कास्टिंग इज कंसर्न। तो ये होल्ड, क्रूसिबल को होल्ड करने, लिफ्ट करने के काम आता है ये टोंग। तो द लास्ट टूल विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इज द लिफ्टर। सो दिस वन इज कॉल्ड द लिफ्टर। तो लिफ्टर से क्या हम करते हैं, लिफ्टर से हम एक तो रिपेयर वाला, अगर कैविटी में कहीं पे डैमेज हो जाए, कॉर्नर्स एजेस उसके ब्रेक हो जाए, तो इस लिफ्टर से हम क्या करते हैं, उसको हम रिपेयर करते हैं। तो दिस इज अ रिपेयरिंग टूल, दैट इज द वन जॉब ऑफ द लिफ्टर। अनदर जॉब ऑफ द लिफ्टर जो है, अगर सैंड, लूजन सैंड पार्टिकल्स कैविटी में फॉल हो जाए तो उनको लिफ्ट करने के काम आता है, उनको उठाने के काम आता है ये लिफ्टर। तो ये लिफ्टर का काम है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, फायदेमंद लगेगा एज फार एज द वाइवा इज कंसर्न्ड, बिकॉज दीज टूल्स आर बीइंग आस्क्ड। जब वाइवा होता है तो एक्सटर्नल एग्जामिनर या एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये टूल्स का फंक्शन और टूल्स का नाम पता हो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज।